बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक और नया अहम सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सीखने के सफ़र में हमारे साथ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं सबक की तरफ। अच्छा, आज का जो सबक है वो है दो चीज़ों के मुताल्लिक़ मैं आपके सामने बात करूँगा। वो दो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले तो देखते हैं ऊपर हेडिंग को। हेडिंग किस चीज़ की है? इसमें ज़मीर से मुताल्लिक़ है। ज़मीर में आपको ज़मीर की तारीफ़ क्या है कि ज़मीर उसको कहते हैं कि जो किसी नाम की जगह पर वाक़ हों। ये जितने भी अल्फ़ाज़ हैं ये किसी न किसी के नाम की जगह पर वाक़ होंगे। फिर किस तरह इस्तेमाल होंगे, क्या क्या तारीफ़ें हैं और क्या मिसालें हैं, वो इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें आती रहेंगी। अभी सिर्फ ये समझें, ज़मीर किसको बोलते हैं? जो किसी के नाम की जगह पर वाक़ हो। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद के मुताल्लिक़ बात चल रही हो, अगर कहना हो कि वो मुसलमान है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ज़ैद मुसलमान है। डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे? वो मुसलमान है, वो नेक है, वो इस तरह है। तो वो के ज़रिए से हम क्या करेंगे? बात को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़मीर किसको बोलते हैं? जो किसी के नाम की जगह पर वाक़ हो। फिर ज़मीर की जो है ना वो दो किस्में हैं, नंबर एक, नंबर दो। नंबर एक क्या है? ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है। और नंबर दो ज़मीर मुनफ़सिल। ज़मीर मुत्तसिल किसको बोलते हैं? मुत्तसिल जैसे कि हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ उसके साथ मुत्तसिल है, यानी मिली हुई है। तो ज़मीर मुत्तसिल किसको बोलते हैं? जो किसी लफ्ज़ से मिली हो, ठीक है। मिली हो, किस तरह मिली हो? जैसे मिसाल में देख लेते हैं, किताबी। अब देखिए ये आपके सामने एक मिसाल है, किताब। वैसे जैसे हम किताब को बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अरबी में भी किताब ही बोलेंगे और उर्दू में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? किताब इस्तेमाल करते हैं। अब जो है वो किताब के साथ वो ज़मीर आई या ज़मीर, ठीक है। अब ये कौन कौन सी ज़मीर है ये तो आपके सामने आ जाएंगी। अभी मिसाल समझें, किताबी। अब या ज़मीर आई, ये इस लफ्ज़ के साथ मिलकर आई है, ये अकेले कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। तो इसीलिए इसको ज़मीर मुत्तसिल बोलते हैं, जो किसी लफ्ज़ से मिलकर आती है। इसी तरह देखें, क़लमु का। अब जैसे हम बोलते हैं ना, कलम किसको बोलते हैं? पेन को बोलते हैं। कलम हो गया और उसके साथ काफ ज़मीर क्या हुई? मिलकर आई है। तो ये दोनों जो ज़मीरें हैं ये मिसाल के साथ मिलकर आई हैं। इस तरह हज़ारों मिसालें बन सकती हैं। साअती, कुर्रासती, बाबी, अभी। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें बनेंगी। और ख़ुलासा ये है कि ज़मीर मुत्तसिल कभी भी अकेले, मतलब बग़ैर किसी लफ्ज़ से मिलकर नहीं आएगी। दूसरी किस्म देख लेते हैं, ज़मीर मुनफ़सिल। मुनफ़सिल किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल अलग हो, मतलब किसी लफ्ज़ से मिलकर ना आए, ज़रूरत ना पड़े उसको किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आने की, जो किसी लफ्ज़ से मिली ना हो, ठीक है। इसका ख़ुलासा ये भी देख लें, ज़मीर मुत्तसिल उसको बोलते हैं जो किसी लफ्ज़ की मोहताज होती है हमेशा। और मुनफ़सिल किसको बोलते हैं? जो हमेशा किसी की मोहताज नहीं होती बल्कि अपने तौर पर भी अलग आ सकती है। अब इसकी मिसालें क्या बनेंगी? जैसे अना, अंता। अब देखें, अना जो है ना बिल्कुल अलग आई है और अंता भी अलग आई है, किसी लफ्ज़ से मिली हुई नहीं है ये। तो दोनों की तारीफ़ उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब ज़मीर मुत्तसिल कौन कौन सी हैं, ज़मीर मुनफ़सिल कौन कौन सी, ये मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ज़मीर मुत्तसिल देखें, दोनों जो है ना, दोनों 16-16 हैं। अब 16 में से जो है ना वो 8 जो है वो मेल के लिए इस्तेमाल होती है और 8 जो है वो फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली जितनी भी हैं ये मेल के लिए इस्तेमाल होंगी और नीचे वाली जितनी भी हैं ये फ़ीमेल के लिए इस्तेमाल होंगी, ठीक है। अब देखें ज़मीर मुत्तसिल कितनी? 16 हो गई। कौन कौन सी है? हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, यी, ना, हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, यी, ना। अब ये जो है ना हमेशा किसी न किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आएंगी, बग़ैर किसी से मिले ये कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, अपना माना बयान ही नहीं कर सकती। तो ज़मीर मुत्तसिल उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और ज़मीर मुनफ़सिल कितनी है? ये भी 16 हैं। मेल के लिए कितनी इस्तेमाल होंगी? 8 इस्तेमाल होंगी। ये 8 जो हैं ये मेल वाली हैं और ये 8 जो हैं ये फ़ीमेल वाली हैं। अब देखें मेल वाली कौन कौन सी है? हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। अब देखें कुछ इसमें ज़मीरें ऐसी हैं जो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। जैसे हुमा रख लें, हुम रख लें, ये बिल्कुल सेम आ रही है ना।
इसी तरह देखें कुमा भी रख लें। तो ये जो है ना वो माने के लिहाज से जो है ना ये मतलब इनका जो तर्जुमा होगा ना उर्दू में वो अलग होगी बिल्कुल सिंपल वैसी होगी जैसे ज़मीर मुनफसिल है, ज़मीर मुत्तसिल भी वैसी होगी जैसे ज़मीर मुनफसिल है। लिखने में कोई फ़र्क नहीं होगा। बस ज़मीर मुत्तसिल वाली अगर किसी लफ्ज़ से मिली हुई हैं, कुछ ज़मीरें जो बिल्कुल सेम है ना, अगर किसी लफ्ज़ से मिली हुई हैं आप समझ जाइएगा कि ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मुनफसिल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं हुमा आ रहा है और किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर आ रही है ज़मीर तो आप ये बोलेंगे ज़मीर मुनफसिल है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो क्या होगी, ज़मीर मुत्तसिल होगी। तो ये पहचान भी मैंने आपको बता दी। अगर वो ज़मीरें जो दोनों एक जैसी हैं अगर वो किसी लफ्ज़ से मिलकर आ रही हैं तो वो डायरेक्ट आपने क्या बोलना है, ज़मीर मुत्तसिल ही बोलेंगे डायरेक्ट आप। और अगर अलग इस्तेमाल हो रही हैं तो फिर आप क्या बोलेंगे, ज़मीर मुनफसिल बोलेंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज एक नया सबक अरबी ज़बान से मुताल्लिक़ सीखा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक और नए सबक के साथ फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।